अस्सलामुअलैकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बेटी। खाला जान, तबीयत वगैरह ठीक तो है ना? हाँ बेटी, अल्लाह का करम है। खाला जान, अब तो आराम मिल ही रहा होगा क्योंकि घर जो नई बहू आई है। हाँ बेटी, बहुत आराम मिल रहा है, ये तो मेरा दिल ही जानता है। क्या हुआ खाला जान? क्या बताओ बेटी, जब से हमारे घर में आई है तब से जीना हराम कर रखा है। हर वक्त कमरे में घुसी रहती है, जब कोई चीज मांगती वो तो आनाकानी करती रहती। बस बेटी बहुत परेशान अपने बहू और बेटे से। अस्सलामुअलैकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। और सना, कैसी हो तुम? अल्लाह का करम है भाभी जान। भाभी जान आप कैसी है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है सना। भाभी जान, आपके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है। सना, चेहरे पर खुशी कैसी नजर आएगी, जिंदगी में सुकून ही नहीं। भाभी जान, क्या आपका तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है सना, लेकिन घरेलू टेंशन ने बीमार कर दिया। सोचा था कि शादी के बाद अपनी सास को छोड़ दूंगी और तुम मुझे सास की शक्ल में सहेलिया और नंद की शक्ल में सहेलिया मिलेगी। नहीं, इस सास की रवैयों ने मुझे उलझन में डाल दिया। जब देखो तब मुझे डांटती रहती है। जरा सा गलती हो जाती है तो मुझ पर पहाड़ टूट पड़ता है। मेरे इस घर में इतना सा इज्जत नहीं है कि मैं अपनी मर्जी को एक काम कर सकूं। मेरे नंदे जो है वो मेरे बारे में मेरे शौहर से उल्टी सीधी बातें लगाती है और मेरे शौहर मुझसे नाराज हो जाते हैं। क्या करूं सना, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब्र करिए भाभी, अल्लाह सब ठीक करेगा। मेरी माँओं और बहनों, मेरी माँओं और बहनों, अभी आप लोगों ने सास की परेशानियों को सुना और बहू की भी परेशानियों को सुना। सास और बहू की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को सताए हुई है। बात कुछ समझ में नहीं आए। दरअसल मसला ये है कि सास ये चाहती है कि बहू मेरे नौकर बनकर रहे और सास जब अपने बेटे को देखता यही है कि मेरे बेटे से वो अपनी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है तो सास को बहुत तकलीफ़ होती है। उसको डर रहता है कहीं मेरे बेटे को अपने कब्जे में न कर ले, जिसकी वजह से सास अपनी बहू की बुराई अपने बेटे से करने लगती है ताकि उससे मोहब्बत कम करे। सास और बहू की लड़ाई का एक वजह यह भी है कि सास ये चाहती है कि बेटा जो कमाई कर रहे वो सारे के सारे मुझे मिले और बहू ये चाहती है कि शौहर की कमाई मैं लूँ। बाज़ औरतें अपनी बहू पर इतना जुल्म करती है कि उनको कैद करके रखती है अगर बहू को फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ खानी हो तो पहले सास से इजाज़त लेनी पड़ती है। उन घरों में लड़ाई का होना ज़रूरी है। सास ये चाहती है कि बहू मुझे अपनी माँ समझे, लेकिन खुद ये नहीं समझती कि मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है। अगर यही समझ लेती तो घर में लड़ाई ही नहीं होती। मेरी माँओं और बहनों, इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, फिर भी वो दुखी रहते क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलते। जब इंसान अपनी गलती का वकील बन जाए और दूसरे की गलती का जज, तो फैसले नहीं फासले होते हैं। फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप क्या बनना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँओं और बहनों, बारिश का कतरा जब सांप और सीपी के मुंह में पड़ता है तो सांप उसे जहर बना देता है जबकि सीपी उस कतरे को मोती बना देता है। इसी तरह अल्लाह ज़बान सबको देता है, कोई जहर उगल कर पछताता रह जाता है तो कोई मोती बिखरा कर बुलंद हो जाता है। और बहुएं होती है वह अपनी सास को अपनी दुश्मन समझती है, बल्कि बहू को ये सोचना चाहिए कि मेरी सास मेरी दुश्मन होती तो मुझे अपने घर में लाती क्यों। जब उसने मुझे अपनी बहू मान ली है तो वो मेरी दुश्मन नहीं बल्कि वो मेरी मोहसीन है। उनका मेरे ऊपर एहसान है कि उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए बीवी के तौर पे मुखज्जत किया। तो मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ है। और बहू को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे आने से पहले ये हंसता वसता घर था, माँ थी, बेटा था, बेटी थी, सब आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। मेरे शौहर को मेरी सास ने कितनी मोहब्बतों से पाला है। मैं इस घर में नई आई हूँ तो मुझे अपने शौहर को अपनी सास से अलग नहीं करना है, बल्कि बहू को ये सोचना चाहिए कि मेरे शौहर के लिए अल्लाह ने मेरी सास के कदमों के नीचे जन्नत बनाई है। अगर बहू ये समझ लेगी तो यकीनन ये माहौल माँ बेटे की मोहब्बत में कील नहीं ठोकेगी, बल्कि ये माहौल सास बहू के बीच मोहब्बतें पैदा कर देगी। देखिए, बहू भी सोचती है कि मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह माने, तो कोई भी अपनी सास को अपनी माँ क्यों नहीं मानती। अगर बहू अपनी सास को अपनी माँ माने और सास अपनी बहू को अपनी बेटी माने तो कोई झगड़ा ही नहीं है।
बाज़ औरत अपनी बहुएं से नाराज़ रहती है कि उन्हें वक्त पे खाना नहीं मिलता और बहुएं होशियार रहती है, अपने शौहर को अपने कब्जे में कर लेती है, उसके बाद अपनी सास को बोझ समझकर एक कोने में पड़ी रहने देती है। ये चीज़ इंतहाई बुरी है। शरीयत ने सास को माँ और ससुर को बाप का दर्जा दिया है। आने वाली बहू ये समझ लेगी कि मैं इस बूढ़ी औरत की खिदमत करूँगी तो मैं अपने खुदा को राज़ी कर लूँगी, अपने खुदा को राज़ी कर लूँगी। मैं सास और बहू दोनों से ये कहूँगी कि अपनी बहू को अपनी बेटी समझे और अपनी सास को अपनी माँ समझे, तो घर में किसी भी तरह की कोई लड़ाई ही नहीं है। मेरी इस बातों पर मेरी माएँ और बहनें अमल करेगी और खुद को बिगड़ने से बचाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।